हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने का इतना टेस्टी डिलीशियस ब्रेकफास्ट, झटपट से बनने वाला। इसकी आधी तैयारी हम पहले करके रख सकते हैं और उसके बाद हम झटपट से इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। साबूदाने के लजीज लजीज स्नैक्स बनाने के लिए आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लगभग आधा कटोरी सूजी जो है उसको पानी में भिगो करके रखा है और आधा ही कटोरी साबूदाने जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया है। अब इसका सारा पानी हम निकाल के साबूदाने का और इसे 2-3 पानी में धो करके और सूजी और साबूदाना दोनों ही साथ मिला करके मिक्सी में अच्छे से घुमा के और बिल्कुल इसका बारीक सा जैसे डोसे का बैटर होता है इस तरह से हम बना लेते हैं। ये दोनों को हमने अच्छे से पीस लिया है और पीसने के साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रहे हैं और इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। हरा धनिया के साथ ही मैं थोड़ा थैंक यू भी कहना चाहूँगी हेल्दी रसोई हरी जी, पूनम जी, पायल जी, पिंकी जी, भाविका जी, जय जी, ज्योति समता जी, दीपा जी, भूमि जी, भारत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर इसका सबसे बड़ा एक सरप्राइज़ है जो कि बहुत हेल्दी भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी डिलीशियस लगेगा। ये मैंने मूंगफली जो होती है उसको थोड़ा सा रोस्ट किया और हम इसके अंदर 3 चम्मच भर के डाल देंगे। इसको मैंने चॉपर के अंदर या मिक्सी के अंदर मैंने पीस लिया है। और अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली नहीं है तो आप इसके अंदर कच्ची मूंगफली भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा जो है जीरा, आधा चम्मच जिसे कहें, हम इसके अंदर डाल देंगे। जीरे से भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसका एक अच्छे से बैटर बना लेते हैं। ये बनाना भी बड़ा ही आसान है, झटपट से बन भी जाता है और सबसे बड़ी बात कि इसमें बिगड़ने का चांस कुछ नहीं रहता है। कि कई बार आता है कि कोई चीज़ हमारी बिगड़ ना जाए, तो इसमें बिगड़ने का चांस भी बिल्कुल नहीं है। और आप देख रहे हैं तो ये किस कंसिस्टेंसी पर है, जैसे कि ये हम इसको पैन में डालें और अपने आप से फैलता चला जाए चिल्ले की तरह। इसे हमने ज़्यादा कहीं फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, ये अपने आप से फैल जाए। इस तरह से लिक्विड फॉर्म में हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना पैन रखा है और उसके अंदर हमने थोड़ा सा तेल डाला है। अब जैसे ही ये तेल हमारा गर्म होता है, हम ये जो बैटर हमने बनाया है उसका हम एक बड़ा सा चम्मच भर के डाल देते हैं। आप चाहें तो इतने छोटे बनाएं, आप चाहें तो इससे भी छोटे बनाएं, आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं। और ये बैटर बना करके हम फ्रिज में रख सकते हैं, जब मेहमान आए तब हम बना सकते हैं। एक दिन पहले भी हम ये बैटर बना करके रख सकते हैं। और अब हम गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देते हैं और इसके ऊपर एक हम ढक्कन लगा लेते हैं और इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और हमें दिखना शुरू हो जाएगा कि ये कितनी हद तक पका है। 1 से 1.5 मिनट हो गया है और हम इसको देख ले हैं। और आपने देखा होगा कि इसमें हमने मसालों में सिर्फ़ और सिर्फ नमक और जीरा डाला है, किसी तरह की कोई मिर्ची नहीं डाली है हमने इसके अंदर। तो मसाला, ये जो नमक है वो हमने प्रॉपर अच्छे से डालना है। अगर फीका हो गया या ज़्यादा हो गया तो इसका सारा ही जो स्वाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ नमक पर ही डिपेंड करता है। तो ये हमारा जब तक सिक रहा है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि जैसे किसी घर के अंदर एक बहू आई शादी करके, तो पड़ोस की एक कोई उसकी सास की फ्रेंड उसके घर आई, उससे आकर के पूछा कि भाई तुम्हारी बहू कैसी है। तो सास जो थी वो बहुत समझदार थी, उसने बोला मेरी बहू जो है वो नमक की तरह है। और बोला अच्छा तुम्हारी बेटी कैसे है, तो बोला मेरी बेटी तो
चीनी की तरह है। अब जो बहू थी उसके मन में ये भाव आया कि मेरी सास ने तो मेरे लिए बोला है नमक की तरह है, और अपनी बेटी के लिए बोलती है कि ये शक्कर की तरह है। और सास को पता था कि मेरी बहू मेरी सारी बात सुन रही है। हुआ ये कि जब वो उसकी फ्रेंड गई तो बहू ने अपनी सास से कहा कि मम्मा आपने ऐसे क्यों बोला कि मैं नमक की तरह हूँ और आपकी बेटी शक्कर की तरह है। तब उस सास ने समझाया कि कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ होती है तो डॉक्टर बोलता है कि चीनी मत खाओ, तो हम चीनी तो छोड़ सकते हैं पर हम नमक के बिना कोई भी खाना नहीं खा सकते हैं, कि नमक का स्वाद ज़रूरी है। तो मेरे लिए तुम उस नमक की तरह हो कि तुम्हारे बिना मेरा घर का जो है वो शोभा ही नहीं हो, तुम्हारे बिना मेरा घर चले ही ना, तुमसे मुझे इतना प्यार है। तो हम देखते हैं चीनी के बिना काम चल जाएगा पर नमक के बिना नहीं होगा। नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं पर उसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो इसी तरह से हम भी जहाँ पर जाएं अपनी वो नमक वाली की तरह बिल्कुल अपनी ऐसी छाप छोड़ के आएँ कि सामने वाला कहे कि अरे वाह ये आए मेरे घर तो देखो कैसे हो गया। तो हमें इस तरह से बनना है। अब आप देखें इसके साथ साथ हमारा ये चिल्ला भी जो है वो सिकना शुरू हो गया। अब हम इसको चाहें तो आप थोड़ा सा ऑयल डालें, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी भी लगा सकते हैं। ये एक चिल्ला हमारा बनके और तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कितना क्रिस्पी बना है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा लजीज है। आप सुबह के नाश्ते में भी इसको बना सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं आपको दूसरे दो छोटे छोटे से चिल्ले बताती हूँ, और वो एकदम से उनका शेप जो है छोटे बिस्किट कहें कुकीज़ कहें उस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा तेल डाल दिया है और जैसे हमने एक बड़ा चम्मच भर के डाला था तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कम कम डालेंगे। इस तरह से कोई आपके घर मेहमान आते हैं तो आप इस तरह से छोटे छोटे स्नैक्स भी बना सकते हैं। और सच मानिए फ्रेंड्स ये बहुत खाने में टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होते हैं। इस तरह से हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब शेप आपको जो भी पसंद आती है आप उस तरह से बना सकते हैं। इसे फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद फैल जाएंगे। अब इनको भी हम पलट देते हैं इस तरह से, और इनको भी हम इसी तरह से लो फ्लेम पे ही पकने के लिए रख देते हैं। हरा साबूदाने का इतना टेस्टी डिलीशियस नाश्ता बनके तैयार हो गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।